अवधनामा का वॉइस एडिशन, न पढ़ने की झंझट, न उर्दू न जानने की मजबूरी और न वक्त का नुकसान। बस अवधनामा का न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अवधनामा का पूरा अखबार सुनिए। सुबह की सैर में भी, चाय की चुस्कियों में भी और गाड़ी चलाते वक्त भी अवधनामा है तो सब मुमकिन है। अब आंखों से नहीं कानों से भी पढ़िए अवधनामा वक्त के साथ। नाज़रीन आदाब, 19 जून 2020 मुताबिक 26 शव्वाल मुकर्रम के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसी रजा आपका इस्तकबाल करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली खबर मुहाजिर मजदूरों के रोज़गार से मुताल्लिक़ है, जिसकी तफसील इस तरह है। कोरोना बहरान में मुहाजिर मजदूरों के लिए मोदी हुकूमत गरीब बहबूद रोज़गार मिशन को 20 जून को लॉन्च करेगी। इस मिशन के दौरान लॉकडाउन में अपने सूबों और गांव वापस जाने वाले लाखों लोगों के रोज़गार और नौ आबादियात के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत हिंद की 25 स्कीमों के मकासद को 116 ज़िलों में 125 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया हर ज़िले में कम से कम 25,000 मजदूरों को काम मिलेगा। जिन ज़िलों में मजदूर ज्यादा होंगे उन्हें भी काम देने की कोशिश की जाएगी। शाह सुर्खी से मुत्तसिल कॉलम में शाया खबर में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वबा के पेश नज़र ओडिशा के पुरी वाक़े भगवान जगन्नाथ की इस बरस होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगाते हुए कहा, रथ यात्रा की इजाजत दे दी तो इसके लिए भगवान जगन्नाथ कभी माफ नहीं करेंगे। सफ़े की दूसरी जानिब फिच एजेंसी की ताज़ा तरीन रेटिंग शाये हुई है, जिसमें फिच रेटिंग्स एजेंसी ने हिंदुस्तान को जबरदस्त झटका देते हुए ग्रोथ आउटलुक यानी तरक्याती शरह का अंदाजा को मुस्तहकम से कम करते हुए मनफी कर दिया है। यह रेटिंग सबसे कम सरमायाकारी के ग्रेड के लिए है। हिंदुस्तान बिला मुकाबला सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब की सुर्खी के जेल में अखबार लिखता है, हिंदुस्तान को जुमेरात के रोज 2021-20 के लिए एशिया पैसिफिक जुमरे से अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर मुंतखब कर लिया गया। यह 8वां मौका है जब हिंदुस्तान को UNSC के लिए मुंतखब किया गया है। इस रुकनियत के लिए हिंदुस्तान के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राज़ील जैसे दूसरे दावेदार भी थे। बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 15 अराकीन हैं, उनमें से 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल मेंबर हैं। मुस्तकिल अराकीन अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन को P5 कहा जाता है। चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ रुपए का ठेका मनसूख। इंडियन डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज मशरक़ी DFC प्रोजेक्ट में कानपुर से दीनदयाल जंक्शन तक 417 किलोमीटर के ट्रैक पर जदीद सिग्नलिंग और मवासिलाती निज़ाम नस्ब करने के लिए चीनी कंपनी को दिया गया 471 करोड़ रुपए का ठेका मनसूख करने का फैसला लिया है। ज़राए के मुताबिक कंपनी अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में लापरवाही कर रही थी और गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान उसने सिर्फ 20% काम मुकम्मल किया था। सफ़े के ज़ेले से की अहम खबर से मालूम होता है कि दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर के बाद वो लीडरान फिक्रमंद है जिन्होंने उनके साथ मीटिंगें या मुलाकातें की थी। उनमें अमित शाह, अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल भी शामिल हैं। हालांकि फिलहाल कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन खबर है कि कई लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सत्येंद्र जैन को अस्पताल में दाखिल कराने के बाद ऑक्सीजन पर रखा गया था। हालांकि अब उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। वहीं मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि हलाक होने वालों की तादाद गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में काफी कम है और 7,000 से ज्यादा अफराद सेहतमंद भी हो चुके हैं। सफ़े अव्वल की दीगर अहम शाया इत्तलात में मणिपुर की बीजेपी हुकूमत को खतरा। पार्टी के 3 अराकीन असेंबली ने बुध के रोज इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामा। हिंदुस्तान की सख्त मुखालिफत के बावजूद नेपाल की सदर बिद्या देवी भंडारी ने जुमेरात को उस तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी जिसके जरिए नेपाल अपना नया नक्शा जारी कर रहा है। इस मुतनाज़े नक्शे में हिंदुस्तान के 3 इलाकों को नेपाल अपना हिस्सा बता रहा है। आज़मीन हज के पैसे वापसी के लिए सर्कुलर जारी और फौज के तर्जुमान का बयान भी काबिल मुशाहिदा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन के साथ तसादुम में शामिल कोई भी फौजी लापता नहीं है। इसी सफ़े के बाला हिस्से पर आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की मुसलसल शाये हो रही तहरीर कुरान करीम इंसान और इंसानियत की 110वीं किस्त का अलामती बॉक्स भी मौजूद है। आलमी सफ़े पर पहली खबर में गैर मुसलमान और अमरीकी सदर के कानून साज फैसले को जगह मिली है, जिसकी तफसील इस तरह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के मगरबी इलाके संज्ञांग में गैर मुसलमानों पर मुबैना जबर के जिम्मेदारों के खिलाफ नई पाबंदियों का मुतालबा करने वाले कानून साज फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीका की तरफ से जारी बयान
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ قانون چین میں اغور اور دیگر اقلیتوں کی نسل شناخت مٹانے اور ان کے مذہبی اعتقادات کے خاتمے کے لیے انسانی حقوق کی پامالیوں، مجرمانہ کیمپوں کا منظم استعمال، قید بامشقت اور دیگر جرائم میں ملوث اہلکاروں کے خلاف منظور کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق چین کے خطے سنگیان میں 10 لاکھ سے زائد مسلمان حراستی مراکز میں قید ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے بل پر دستخط کرنے کے بعد چین کی جانب سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سنگیان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ چین کے خلاف بدنیتی پر مبنی حملہ ہے۔ صفحے کے بالائی حصے پر شاید دوسری خبر میں ملک شام پر عائد پابندی کی اطلاع موجود ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے ملک شام میں جاری طویل خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے صدر بشار الاسد کی حکومت پر سخت ترین مالی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شام پر پابندیوں سے متعلق دستخط شدہ قانون کے مطابق نئی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئی پابندیاں بشار الاسد پر معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھانے کی شروعات ہے، جبکہ مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ غیر ملکی خبر ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے عائد تازہ پابندیوں میں 39 کمپنیاں اور بشار الاسد اور ان کی اہلیہ اسما سمیت کئی افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی مذمت کے حوالے سے شائع خبر کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے شمالی عراق کے صوبے کردستان میں ترکی کی طرف سے کی جانے والی مسلسل بمباری کی شدید مذمت کی ہے۔ امارات کا کہنا ہے کہ ترکی کی عراق میں فوجی مداخلت عراق کی خود مختاری اور سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترکی اور عراق دونوں عراق کی خود مختاری کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جوہری معاہدے سے متعلق ایران کے بیان کو صفحے کے درمیانی حصے میں نمایاں جگہ ملی ہے۔ تفصیل کے مطابق عالمی جوہری توانائی ادارے کے بورڈ آف گورننس کے اجلاس میں شریک ایرانی سفیر کاظم غریب آبادی نے ایران جوہری سرگرمیوں سے متعلق عالمی ایٹمی ایجنسی کی رپورٹ کے حوالے سے منعقدہ ویڈیو کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جوہری معاہدے کو بقا کے لیے سنگین چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری معاہدے کو صرف ماضی میں تبدیل کرنے کی روک تھام کے لیے معاہدے کے تمام فریقوں کے حق اور ذمہ داریوں کے مابین کھوئے ہوئے توازن کی بحالی ضروری ہے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب راکٹوں سے حملہ۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون میں امریکی سفارت خانے کے قریب چند راکٹ داغے گئے ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد کے گرین زون الحزرہ علاقے میں امریکی سفارت خانے کے قریب 4 راکٹ داغے گئے۔ ابھی تک اس حملے میں جانی نقصان کے حوالے سے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ ان اہم خبروں کے علاوہ شاید دیگر اطلاعات اس طرح ہیں۔ سعودی عرب میں گھریلو سیاحت بہت جلد بحال ہونے کا امکان۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 84,06,062، ہلاکتیں 4,51,384، اور افغانستان میں طالبان کے حملوں میں شدت۔ حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 17 اہلکار ہلاک اور 1 درجن سے زیادہ زخمی۔ وزیر اعلیٰ اتر پردیش کی طرف سے کووڈ اسپتالوں میں بستروں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کو اودھنامہ نے 19 جون کے ریاستی صفحے کی پہلی خبر قرار دیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جون 2020 کے آخر تک کووڈ اسپتالوں میں بستروں کی تعداد بڑھا کر 5.1 لاکھ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 جون 2020 تک یومیہ ٹیسٹنگ صلاحیت کو بڑھا کر 20,000 کرنے کی مؤثر کوشش کی جائے۔ ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بغیر ماسک کے باہر نہ نکلے۔ ہر حال میں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل یقینی بنایا جائے۔ مسلسل گشت کے ذریعے اس بات پر سختی کی جائے کہ کہیں بھی بھیڑ جمع نہ ہونے پائے۔ کنٹینمنٹ زون میں مکمل پابندی عائد کی جائے، مگر لازمی طور سے یہ بات بھی یقینی بنائی جائے کہ کنٹینمنٹ زون میں لوگوں کو ضروری سامان کی فراہمی میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ کورونا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہونے کی اطلاع بھی اسی صفحے پر شائع ہوئی ہے۔ کورونا وبا کے انفیکشن کے دوران پابندی کے باوجود ایس پی ضلع صدر آنند روپ اور پپو یادو نے 15 جون کو شہر کے سورج ہوٹل کے ہال میں کارکنوں کی میٹنگ کی، جس کے صدر سابق وزیر پنڈت سنگھ اور قانون ساز کونسل کے ایک ممبر سمیت 7 کے خلاف شہر کوتوالی میں وبا ایکٹ کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ آن لائن ٹریننگ 1 جولائی سے۔ وزیر مملکت برائے بیسک تعلیم آزادانہ چارج ڈاکٹر ستیش چندر دیویدی نے آج تعلیم کے اسٹیٹ پروجیکٹ دفتر ودیا بھون نشاد گنج میں جائزہ میٹنگ کی، جس میں ڈاکٹر دیویدی نے مانو سمپدا پورٹل کے ذریعے سبھی اساتذہ، شکشا متروں اور انسٹرکٹرز کے سبھی سروس سے متعلق خدمات کو فراہم کرنے کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے ضروری ہدایات دیے۔ انہوں نے بتایا درجے 3 سے 8 کے بچوں کے لرننگ آؤٹ کم پر مبنی سبجیکٹ وائز حصولیابی سطح معلوم کرنے کے لیے امتحان کی گائیڈ لائن 19 فروری کو ہوئی تھی۔ ہر ٹیچر کی 1 جولائی سے متعلق سیکٹر تعلیم افسر کے ذریعے 25 ٹیچروں کا بیچ بنا کر آن لائن
ٹریننگ دی جائے گی۔ ہر دن کم از کم 2 گھنٹے کے 2 بیچوں میں تربیت کا انعقاد کیا جائے گا۔ زرعی پیداوار کمشنر کی صدارت میں خریف پیداوار آن لائن سیمینار منعقد ہونے کی خبر میں کمشنر نے کہا کہ ریاست کا اقتصادی نظام میں زرعی تعاون 27% ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بڑا مسئلہ زرعی پیداوار نہیں بلکہ اس کی مارکیٹنگ کا ہے۔ صفحے کے زیر حصے میں اکھلیش یادو کا بیان شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، اتر پردیش میں کورونا بحران سے نپٹنے میں ناکام بی جے پی حکومت اب اپنے گھوٹالوں کو چھپانے پر آمادہ ہے۔ اس کی زیرو ٹالرنس کی پالیسی ایک مذاق بن گئی ہے۔ اسی خبر میں ایک باکس بھی منسلک ہے جس میں شیو پال سنگھ یادو کا قول موجود ہے، جس میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینی مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگائی جائے، حکومت کو دیسی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ملک میں تعمیراتی کاموں میں مصروف چینی کمپنیوں کے معاہدوں کو منسوخ کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ دیگر اہم سرخیاں ہیں، کستوربا گاندھی اسکول کے 100 اساتذہ کے دستاویز BSA کے دفتر میں جمع، ابھی تک کسی بھی قسم کے جعلسازی کی تصدیق نہیں۔ رائے بریلی میں کانگریس کے ضلع سیکریٹری کی کورونا وائرس کے انفیکشن کے سبب موت، اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین لکھنؤ کی ضلع کمیٹی تحلیل کر دینے کی خبر بھی قابل توجہ ہے۔ ناظرین و سامعین آداب، اودھنامہ کے صفحہ 7 کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہارون رشید آپ کی خدمت میں۔ صفحے کی پہلی سرخی میں ہند چین سرحد پر کشیدگی کے حوالے سے خبر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے، جبکہ میجر جنرل سطح پر جمعرات کو مسلسل تیسرے دن ہونے والی بات چیت میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب کو ہونے والی ہلاکت خیز جھڑپ کے باعث جنم لینے والی کشیدگی کی وجہ سے جہاں لداخ یونین ٹریٹری میں خوف و دہشت کا ماحول سایہ فگن ہے، وہیں دوسری طرف سری نگر لیہ نیشنل ہائی وے پر فوجی اور جنگی ساز و سامان والی گاڑیوں کی آمد و رفت بڑھ جانے سے بھی لوگوں میں تشویش و فکر مندی مزید بڑھ گئی ہے۔ اسی خبر کے ساتھ ہی بائیں جانب کانگریس کا بیان بھی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ چین کے ناقابل معافی جرم پر مودی اور راجناتھ جواب دیں۔ اطلاعات کے مطابق کانگریس نے کہا ہے کہ چینی فوجیوں نے رائفل کے دستے، لوہے کی سلاخوں، خاردار تاروں، لاٹھیوں اور دیگر ہتھیاروں سے ہمارے فوجی جوانوں پر حملہ کر کے ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ملک کے عوام کو جواب دیں کہ ہمارے فوجیوں کو نہتے ان سے لوہا کیوں لینا پڑا۔ یہ واقعہ ملک میں اذیت کا باعث ہے اور ہر کسی کی زبان پر شدید غم و غصے کا اظہار پایا جاتا ہے۔ ملک کے بہادروں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا وائرس کی سنگین صورتحال پر مسلم خواتین کی کورونا سے تحفظ کی خاطر وزارت صحت اور انتظامیہ کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی خبر بھی اسی صفحے پر نمایاں ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں وطن عزیز میں بہت تیزی کے ساتھ قریب 50,000 شہری اس خطرناک بیماری کا شکار ہوئے ہیں، تاہم اس وبا کا قہر بڑھنے کے سبب لوگوں میں زبردست تشویش کا ماحول بھی پایا جا رہا ہے اور عوام میں دہشت بھی بڑھ گئی ہے۔ اس بابت کئی اہم مسلم خواتین سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے حکومت اور ماہرین طب کے ذریعے بنائی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ ان کا صاف کہنا تھا کہ اس خطرناک وبا کی روک تھام کے لیے اشد ضروری ہے کہ سماجی فاصلے کے ساتھ ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کو ترجیح دی جائے، تبھی ہم کورونا جیسی خطرناک وبا پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس گفتگو میں جن خواتین نے حصہ لیا ان میں محترمہ سبیحہ احمد، خورشید جہاں، عرشی سعید، اقرا قریشی، اسما انصاری، سمینہ تاج، ازکا خان اور کنزہ فاطمہ کے نام شامل ہیں۔ سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں امیش دیوگن کی گستاخی پر مجلس علماء اسلام مغربی بنگال کے ذریعے امیش کے خلاف مقدمہ دائر کیے جانے کی خبر صفحہ 7 کے ذیلی حصے پر ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ مجلس علماء اسلام مغربی بنگال زونل کمیٹی شمال کی جانب سے نیوز 18 کے ایک شو میں خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کرنے والے نیوز اینکر اور مینیجنگ ڈائریکٹر امیش دیوگن کے خلاف چیت پور تھانہ کولکاتہ میں مقدمہ دائر کیا گیا ہے اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جلد از جلد اس کے خلاف کارروائی کرے اور گرفتار کرنے کا حکم جاری کرے۔ سامعین آداب، میں کہکشاں عرفان لے کر حاضر ہوں آپ کے خدمت میں اودھنامہ کے صفحہ نمبر 9 کی سرخیاں۔ صفحہ 9 کی پہلی ہیڈ لائن میں حضرت خواجہ نظام الدین چشتی کی شان میں ہتک آمیز الفاظ استعمال کرنے والے ٹی وی اینکر امیش دیوگن کی مذمت کی گئی ہے۔ سامعین، سنبھل سے انجمن شاہ برکات، ان نور ایجوکیشنل ٹرسٹ اور الامین سوسائٹی نے اینکر امیش دیوگن کی زہر فشانی اور خواجہ صاحب کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ غورطلب ہے کہ نیوز 18 کے اینکر امیش دیوگن نے صوفی بزرگ سلطان الہند حضرت خواجہ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نازیبا غیر شائستہ الفاظ استعمال کرنے سے ملک بھر کے تمام مسلمانوں اور سیکولر سماج میں اضطراب ہے۔
सच तो ये है कि वतन अजीज में नेशनल मीडिया का एक तबका मुल्क में उलमाए किराम और इस्लामी तंजीमों, मदारिस, मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ आए दिन झूठा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करता रहता है, मगर अब तो इस टीवी एंकर ने हद ही पार कर दी। इसलिए मुल्क के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और ये उनका हक भी है। इस जुर्म में एंकर और चैनल दोनों बराबर के शरीक हैं। दोनों के खिलाफ मरकजी और रियासती हुकूमत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा कोई बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत न करे और मुल्क की कौमी एकजहती भी कायम रहे। जिला संभल के समाजी अराकीन की जानिब से चीन के साथ झड़प में शहीद हुए मुल्क के 20 नौजवानों को खराज अकीदत पेश की गई है कि चीन की तरफ से हमले के बाद भारत की आवाम में जो गम और गुस्सा है वो चीन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब मुल्क में चीनी अशिया का बाइकाट किया जाएगा और कोई चीन का बनाया हुआ सामान नहीं खरीदेगा। उन्होंने कहा कि खासकर मोबाइल कंपनियां इसका बाइकाट करें ताकि चीन को माशी तौर पर कमजोर किया जाए। जिलों से मुतल्लिक खबर में एक अहम खबर प्रयागराज से भी है। मंगल देर रात नए एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने संभाली कमान। अभिषेक दीक्षित नए एसएसपी 2006 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। बहुत ही तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस ऑफिसर महकमे में जाने जाते हैं। कमिश्नर की सदारत में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़, अयोध्या, देवपाड़न, गोरखपुर और मुतल्लिका डिवीजन के तमाम जिलों में डिविजनल हरीफ पैदावारी सलाहियत पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। खरीफ की फसलों के प्रोडक्शन के साथ ही डिवीजन में मवेशियों के इंश्योरेंस पर जोर दिया गया और 6000 से बढ़ाकर दोगुना करने पर जोर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ने हिंदुस्तान कॉर्पोरेट सेक्टर पर कोविड-19 के असरात मौजू पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा, कोविड-19 ने हर शोबे हयात को मुतासिर किया है, जिसके बाइस मुनफरद हालात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर को अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी और नए मौके की शनाख्त करनी होगी। अवधनामा के सफ़े आखिर पर पहली सुर्खी में कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मजदूरों के लिए 1000 बार जेल जाने को तैयार हूं। योगी आदित्यनाथ की तानाशाही हमें गरीबों की खिदमत करने से नहीं रोक सकती। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक जेल से रिहा होने के बाद अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस दफ्तर में सहाफियों को खिताब करते हुए कहा कि मजदूर के लिए 1000 बार भी जेल जाना पड़े तो कदम नहीं हटाएंगे। हम राहुल के सिपाही हैं, न झुके हैं न झुकेंगे, न डरे हैं न डरेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी हुकूमत और वजीर आला के खौफजदा होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वजीर आला मजदूर, दलित, महरूम और पसमानदा तबकों से खौफजदा है। इसी खबर के झेल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फौजियों ने अपना फर्ज निभाया जिस पर मुल्क को फख्र है। उन्होंने शहीद फौजियों के अहले खाना के एक मेंबर को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा भी किया है। सफ़े के बाएं जानिब डॉक्टर अम्मार रिजवी का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखाना बयान काबिल मजम्मत है। अमीश देवगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबर के मुताबिक ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के कौमी सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने अपने एक बयान में अमीश देवगन के जरिए सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में दिए गए गुस्ताखाना बयान की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हजरत चिश्ती की जात से सिर्फ मुसलमान ही अकीदत नहीं रखते, बल्कि हर मजहब व मिल्लत के लोग उनकी बुजुर्गी और मर्तबे का एहतराम करते हैं। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी करने का मतलब इंसानियत और मोहब्बत की मुखालिफत करना है। उन्होंने ऐसे बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। शोआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में 3 माह की फीस माफ किए जाने की खबर को भी सफ़े आखिर पर नुमाया तौर पर शाये किया गया है। इत्तलात के मुताबिक लॉकडाउन का असर हर शोबे में देखने को मिला। बहुत से लोग रोजगार से हाथ धो बैठे और बहुतों के कारोबार ठप हो गए। ऐसे में स्कूल और कॉलेज की फीस अदा करना उन गरीब हजरात के लिए एक दुश्वार मसला बन गया है। हालांकि हुकूमत की जानिब से किस्तों में फीस लेने की हिदायत जरूर जारी की गई थी, मगर कितने लोग इस पर अमल करने के काबिल हैं। इस सिलसिले में एक अच्छी पहल और राहत भरी खबर फैजुल्लाहगंज वाक़ शोआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज से मिली है, जहां के बच्चों की लॉकडाउन के जमाने की 3 माह यानी अप्रैल, मई और जून की फीस माफ कर दी गई है। बताते चले कि इस फीस माफी का असर वहां के असातिज़ा की तनख्वाह पर नहीं पड़ा, उनको हमेशा की तरह पूरी तनख्वाह भी जारी की गई है। स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर शारिफ जोलवी ने बताया कि इस कॉलेज का मकसद हमेशा से गरीब बच्चों को तालीम याफ्ता करना रहा है। इसलिए ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया मुआशी बहरान से गुजर रही है और हर इंसान माली तौर पर परेशान है, ऐसे में हमारा इंसानी फरीजा है कि उन गरीब अफराद का ख्याल रखें जो रोज कमाने खाने वाले हैं।
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद साइम मेहदी और मौलाना सैयद रजा हुसैन रिजवी ने अपने अपने बयानात में कहा है कि लद्दाख में चीन और हिंदुस्तान के पुरतशद्दुद झड़प, जिसमें मुल्क के नौजवान फौजियों ने मुल्क की हिफाजत में अपनी कुर्बानियां दी, मुल्क के अवाम उनकी कुर्बानी को कभी भूल नहीं सकते। हम उन शहीदों को सलाम और खराज अकीदत पेश करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मामले में शिया और महिला संगठन के अमीश देवगन के खिलाफ होने की खबर भी सफा के ज़ैली हिस्से में नुमाया है। इसी खबर में यह भी बताया गया है कि लखनऊ के थाना अलीगंज में मोमिन अधिवक्ता सभा ने निजी न्यूज चैनल के सहाफी अमीश देवगन के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। नाज़िर कुरान के इख्तिताम पर अजीमुश्शान तकरीब का एहतिमाम। इस सुर्खी के तहत खबर में है कि सकीनतुज़ ज़हरा उर्फ शिफा बिन्त मौलाना मिनहाल रजा खैराबादी, सनूबर फातिमा बिन्त मौलाना जीशान हैदर मारूफी और सुमैया खातून बिन्त मौलाना हसन रजा हैदरी ने कुरान मजीद का नाजरा खत्म करने का शरफ हासिल किया है। इस सिलसिले में एक पुररौनक और अजीमुश्शान तकरीब का एहतिमाम किया गया, जिसमें मज़कूरा तमाम नाजरा खत्म करने वाली बच्चियों की हौसला अफजाई की गई और उनकी सेहत और सलामती के लिए बारगाह इज़्दी में दुआएं की गई। नाजरीन, पेश खिदमत है अवधनामा में शाये सियासी, मजहबी और मुतफर्रिक मज़ामीन का तारुफ और उनकी तलखीस। चीन के खिलाफ गुस्से की लहर के उन्वान से अवधनामा अपने इदारिये में लिखता है कि चीन के साथ जंग करने से बेहतर है कि उसको इक्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए। यह ऐसी जंग है जिसमें हर हिंदुस्तानी अपना ताउन दे सकता है। इसके अलावा वो चीनी प्रोडक्ट जिनके हम आदी बन चुके हैं उनका भी मुतबादिल तलाश करना होगा, और ये एक दिन का काम नहीं है बल्कि इसे अपनी आदत में शामिल करने की जरूरत है। इदारती सफ़े पर पहला मजमून मुशर्रफ आलम ज़ौकी का गोडो ना उनके लिए आएगा ना हमारे लिए के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं कि आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एक मसीहा आएगा और हमारे नसीब की कश्ती को सोन जजीरे पर ले जाएगा। वहां दूध की नहरें होंगी, अदाने रोशन होंगी, जुल्म और ज्यादती की हर सदा खामोश होगी। कुछ ऐसा ही वो लोग भी सोच रहे थे जो इस मुल्क में मुसलमानों से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिए गए थे। लेफ्टी आएगा। लेफ्टी कौन? गोडो आएगा। गोडो कौन? वो लिखते हैं सच तो यह है कि यह मसीहाओं की मौत का वक्त है। अब कहीं कोई गोडो नहीं है, किसी भी विंग के पास नहीं है। हमारी तहजीब नई करवट ले चुकी है, फिर भी हम अपने अपने खुदाओं की वापसी का मुंतजिर हैं, और इस वक्त यही खेल पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि और बुद्ध मत के आसार के उन्वान से राम पुनियानी अपने मजमून में लिखते हैं कि बुद्धिज्म का तहजीबी तारीखी वर्षा हिंदुस्तान में एक काबिल कद्र खजाना है और बहैसियत मजमूई पूरी दुनिया के लिए भी कीमती है। चुनांचे अगर राम मंदिर रियासत में तामीर किया जाता है तो उससे उन वाकयात की याद दहानी होगी जो सोमनाथ मंदिर की तबाही के वक्त पेश आए थे। उसके फौरन बाद मुल्क आजाद हो गया और यह मुतालिबा किया जाने लगा कि हुकूमत को मंदिर तामीर करना चाहिए। अजीम हिंदू गांधी ने कहा कि हिंदू माशरा इस बात की काबिलियत रखता है कि वो अपना मंदिर खुद तामीर कर सके। हुकूमत को ऐसे कामों में मुलविस नहीं होना चाहिए। उनके चेले जदीद हिंदुस्तान के मेमार जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की मंजूरी दी थी कि हिंदुस्तान के अवलीन सदर राजेंद्र प्रसाद उस मंदिर का इफ्तिताह करें। बादशाह नेहरू ने खुद तहरीर किया कि उसके बजाय सनतें कायम की जानी चाहिए, तालाब तामीर किए जाने चाहिए और यूनिवर्सिटियां कायम की जानी चाहिए थी। उन्होंने इन तमाम चीजों को जदीद हिंदुस्तान के मंदिर करार दिया। मौजूदा दौर इसका कितना बरअक्स है। मौजूदा दौर इसका बिल्कुल उल्टा है। हुकूमत मंदिर तामीर कर रही है जबकि सेहत, तालीम और मैकेनिज्म की माशरे में देखभाल करना जरूरी है। इन तमाम को खानगी शोबे के हवाले किया जा रहा है जिनका बड़ा मकसद मुनाफाखोरी है, समाजी भलाई नहीं। इसके अलावा करण थापर का मजमून कोरोना वायरस के बारे में मालूमात का फुकदान और बशीर अतहर का मजमून इंसान भी अजब खिलकत है, समझाने से भी नहीं समझता, क्या ऊपर वाला लाठी लेकर समझाएगा। ये मजामीन भी इदारती सफ़े पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 5 पर आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की मुसलसल तहरीर कुरान करीम इंसान और इंसानियत की 110वीं किस्त के तहत अमन, सुलह और इस्लाह की 6ठी किस्त शाये हुई है। आप लिखते हैं कि हम देखें कुरानी मेयार रहमत वो अमल खैर है, वो अमल साले है जो हमने यहाँ इस दुनिया में अंजाम दिया। उसमें ये रिश्ते बाप दादा अजवाज औलाद इस तरह बयान हुए कि जिनमें सभी रिश्तेदारियां आ गई और इनमें तकसीम, इनाम व अताए नेमत, आखिरत में कोई तफरीक नहीं है। इनाम व जजा की तकसीम है, लेकिन जिनको ये मिलना है उनमें इसकी कोई तकसीम नहीं है कि वो काला है, गोरा है, वो नुज़ूल कुरान के वक्त का मुसलमान है या 1500 बरस बाद का, आज वो किस कबीले का है या किस कौम का, वो आलिम है या जाहिल, मर्द है या औरत, वो किसी बहुत बामुशर्रफ खानदान और नस्ल से है या अभी अभी का नया नया मुस्लिम है, वो फकीर है
या दौलतमंद, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही देखा जाएगा कि हमारा दिया रिस्क उसने किस नीयत से खर्च किया, हमारी खुशी उसने कैसे हासिल करना चाहिए। आप लिखते हैं कि दुनिया में हमारे वो मोहतरम हजरात जो किसी भी तासुब और कट्टरपन से अलग रहते हैं, मज़ाहिब में तहकीक और मुताले का शौक रखते हैं, उनसे भी हम कहेंगे कि कुरानी जिंदगी में अमल साले में बेपनाह वुसअत है। ये दो लफ्ज अमल और साले मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कैद से बहुत ऊपर हैं, बहुत वसी हैं। वो हजरत सुलेमान और चींटी का वाकया नकल करते हुए लिखते हैं कि खुदा न करे कि हम कभी अपनी राय कुरानी तफसीर में शरीक कर सके, लेकिन आयत के इस वाक़े को पढ़कर हम दुनिया के इंसानियत दोस्त हजरात से ये अर्ज करें तो बेजा न होगा कि एक नन्ही सी मखलूक चींटी और अजीम कुव्वत हुकूमत और सल्तनत के मालिक हजरत सुलेमान के आमने सामने के वाक़े पर हजरत सुलेमान का मुस्कुराना और फौरन अपने रब से अमल खैर की तौफीक की दुआ से अगर हम ये समझें तो हरगिज गलत ना होगा कि कुरान एक नन्ही सी चींटी की जिंदगी बचा लेने को भी अमल सालेह कहता है, और इस अमल को बजा लाने वाले हजरत सुलेमान के इस वाक़े को इतना अहम समझता है कि उसे कुरानी हिदायत की फहरिस्त में शरीक कर लेता है। आप लिखते हैं कि क्या अब भी मुतासिब लोग यही कहेंगे कि कुरान कत्ल खून की तालीम देता है? हम अपने जहनों की कट्टरपंथी की कोठरी को बंद करके समझना चाहें तो बहुत आसान है ये समझ लेना कि जो कुरान एक चींटी का ख्याल रखने को भी अहमियत देता हो, वो उसी मालिक के नजदीक उसकी सबसे अच्छी मखलूक इंसान की जिंदगी को गैर अहम करार दे लेना कैसे पसंद कर सकता है? हमने कुरान में कत्ल करो तो पढ़ लिया, लेकिन उसके तफसील और तफसीर के उस जुमले से आज तक नावाकिफ है कि किससे क़िताल करो। अपने बचाव के हक में जो क़िताल हो, जो खुरेजी हो, अगर उसको भी हम तबलीग मज़ाहिब की जंग बना लें तो या तारीख से नावाकिफियत है या फिर अपनी तासुब वाली जहनियत है, और बस। नाज़रीन, मुतफर्रिक़ मज़ामीन के सफ़े पर अब्दुल रशीद तलहा नोमानी का मज़मून हज़रत मोइनुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी और एक प्रोपगंडे का जवाब शाया हुआ है, जिसमें मज़मून निगार लिखते हैं कि न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने न सिर्फ सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया, बल्कि इस्लाम की नशर व इशाअत से मुताल्लिक़ भी ऐसी बात कही जो सरासर गुमराही और तारीख से नावाकिफियत की दलील है। अगरचे एक आध दिन बाद मज़म्मती बयानात और FIR दर्ज करने के मुस्तकिल मुतालिबात को देखते हुए अमीश देवगन ने अपनी गलती से रुजू कर लिया और उसे जज्बात की रौ में निकलने वाला एक जुमला करार दिया। लेकिन यहाँ यह बात भी काबिल गौर है कि कुछ गलतियां वो होती हैं जो गफलत के सबब अनजाने में सरजद हो जाती हैं, और कुछ वो होती हैं जो कसदन इरादे के साथ किसी के इशारे पर अंजाम पाती है। पहली वाली गलती के लिए जबानी या तहरीरी माजरत काबिल कबूल हो सकती है, मगर दूसरी गलती से चश्मपोशी करना गलती करने वाले को मजीद जुर्म करने का हौसला बख्शना है और मुजरिम को जुर्म का आदी बना देना है। ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी के उन्वान से मोहम्मद ओवैस संभली का मजमून भी शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों की भी बड़ी तादाद हजरत ख्वाजा से मोहब्बत और अकीदत और उनके मज़ार पर हाजिरी देने को अपने लिए सादत और खुशकिस्मती का बाइस तस्वुर करती है। ऐसी गैर मुतनाज़े और दरवेश सिफत अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी करना बड़ी हिरमा नसीबी और अल्लाह के गज़ब और गुस्से को दावत देने वाली चीज है। ख्वाजा अजमेरी के चाहने वालों और मुसलमानों के लिए अमीश देवगन की यह हरकत नाकाबिल बर्दाश्त है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से दरखास्त करते हैं कि अमीश देवगन और न्यूज़ 18 इंडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोग मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा है। मुसलमान हिंद सब्र तहम्मुल से काम लें और अमीश देवगन की गिरफ्तारी और सजा के लिए हुकूमत हिंद से मुतालिबा करें। इसके अलावा हाफिज मोहम्मद हाशिम कादरी मिसबाही जमशेदपुरी का मजमून बउनवान रब का फरमान बाप का एहतराम करें, सिर्फ एक दिन फादर्स डे मनाना बेढंगा मजाक। जकी तारिक बाराबंकवी का नातिया कलाम और अफशा मेहंदी का तख्लीक करदा नौहा भी शाये किया गया है। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनपद के 4 और प्रवासियों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट्स में भेजे हैं। प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, MLC वासुदेव यादव निवर्तमान, जिला अध्यक्ष कृष्ण मूर्ति सिंह, निधि यादव, डॉक्टर मान सिंह यादव सहित अन्य सपा नेताओं ने आज प्रवासियों के परिजनों से मुलाकात कर इस बात की जानकारी दी। सिद्धार्थनगर के बासी नगर पालिका परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश पटवारी की अध्यक्षता में भारत के वीर सैनिक जो चीन के साथ अचानक हमले में शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा रायनी, अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार, शासन द्वारा नामित सभासद संतोष त्रिपाठी, आनंदमणि त्रिपाठी ने शहीद हुए सैनिकों के प्रति संवेदना प्रकट की। देवबंद में क्षेत्र के फुलास अकबरपुर विद्युत फीडर से जुड़े आधा दर्जन गाँव में बिजली आपूर्ति बाधित बनी हुई है। गुरुवार को ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एक्सीएन से
से बिजली शुरू करने की मांग की। रुदौली नगर के समाजवादी पार्टी युवजन सभा के निवर्तमान प्रदेश सचिव शाह मसूद हयात गजाली, अल्पसंख्यक सभा के निवर्तमान नगर अध्यक्ष हाफिज सबाउद्दीन ने संयुक्त रूप से रुदौली नगर में समाजवादी मास्क वितरण किया। समाजवादी पार्टी की ओर से मजदूरों, ई रिक्शा चालकों, हाथ रिक्शा चालक, दुकानदारों को निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। गोरखपुर में महानगर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा महानगर समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर सचिव आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में आज शास्त्री चौक पर चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चीन के राष्ट्रीय ध्वज निर्मित खिलौने तथा चीनी राष्ट्रपति के पोस्टर फूंके गए। चीन की नापाक हरकत के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए नजर आए। चीन द्वारा लद्दाख स्थित गलवान घाटी में जानबूझकर चाइना द्वारा की गई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद हो जाने की घटना से बुरी तरह आहत हिंदूवादी संगठन द्वारा अयोध्या स्थित सरयू घाट पर चीन का झंडा फूंककर अपना आक्रोश प्रकट किया गया। इस अवसर पर बाबरी विध्वंस के आरोपी व धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने चीन के साथ चल रहे व्यापार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग सरकार से की। लखीमपुर खीरी में डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसपी पूनम ने संयुक्त रूप से जिला कारागार एवं अस्थायी कारागार का निरीक्षण कर सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में जिला कारागार पूरी तरीके से व्यवस्थित मिला। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला कारागार के पुरुष बंदी गृह जाकर एक एक बैरक का गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त मिली। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते दूसरे स्टेट से लौटे प्रवासी मजदूरों को सस्ते में किराए पर मकान दिए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण एडीए को दी है। इसमें शहर के प्रमुख बिल्डरों के खाली पड़े अफोर्डेबल हाउस का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही नगर निगम व एडीए के खाली पड़े भवनों को प्रवासी मजदूरों को दिया जाएगा। आजमगढ़ में शिक्षा विभाग में आए दिन हो रहे नए नए खुलासों के बाद अब शासन सख्त हो गया है। फर्जी शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने डेडिकेटेड टीम बनाई है। टीम जिले के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान, समाज कल्याण विभाग के विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के टीचर्स के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जाँच करेगी। कानपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री के लीडरशिप में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने केस्को मुख्यालय में प्रबंध निदेशक से भेंट कर बिजली बिलों में हो रही दिक्कतों और अघोषित कटौती के संबंध में ज्ञापन देकर मांग की कि यदि बिजली कस्टमर्स को तत्काल राहत न मिली तो कांग्रेस केस्को के विरुद्ध कड़ा आंदोलन उठाने को विवश होगी। बैत का तकाजा भी कितना ही करे कोई, हर वक्त मुजस्सम है इनकार अवधनामा।